सारा स्वागत है। और सबसे बड़ी बात आज के इस शुभ दिन में, क्योंकि हर जब भी सुबह सूरज निकलता है दिन की शुरुआत होती है। कहते हैं जब जागो तब सवेरा। और पूरे प्रकृति के अंदर जब से प्रकृति को हम लोग समझना चाह रहे हैं, और जब तक दुनिया है, बोलते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा, जो भी है आगे का डायलॉग, तेरा नाम रहेगा। जब जब सूरज निकलता है इंसान को पता चलता है कि हाँ अभी सूरज निकल गया है, मैं जिंदा हूं। आई कैन बिलीव। बिलीव करता है वो अपने आप के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर, अपने होने के ऊपर। अगर इन दोनों ने अगर बोल दिया कि मेरे को आना ही नहीं है, सूरज ने बोला मुझे नहीं आना है सुबह, चांद ने बोला मुझे नहीं आना है सुबह, आप यकीन नहीं करोगे हम सब लोग अपनी दुनिया भूल जाएंगे। क्योंकि बचपन से हमको बताया गया है कि सूरज होने के बाद सुबह होती है, चांद निकलते ही रात हो जाती है। बिलीव सिस्टम। बच्चा जब भी पैदा होता है, जब पता चलता है कि ये तेरे मामा मम्मी है, ये तेरे पापा है, बिलीव सिस्टम मानना पड़ेगा। अगर नहीं बताए तो ढूंढना पड़ेगा। बिलीव सिस्टम। बचपन में जो भी होता है वो हमको पहले बताया जाता है, फिर हम उसको फील करते हैं, फिर खोपड़ी के अंदर वो पिक्चर तैयार हो जाता है, और फिर वो पैटर्न बन जाता है। और जब पैटर्न बन जाता है, वो आदत के साथ वो पैटर्न बन जाता है, और तब जाके हम उसके ऊपर बिलीव करके फिर उसको मानना स्टार्ट कर देते हैं, उसको हमारे जीवन के साथ करना स्टार्ट कर देते हैं। आज की शुरुआत हम लोग इसी तरीके से कर रहे हैं। वेलकम ऑल लीडर्स, माई सेल्फ रमेश कांत बासागड़े फ्रॉम नागपुर। आप सबका फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। और इसी बिलीव के साथ में हमारे जो नए और इस एसएस मंच के और इंडिया के नहीं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के आन बान शान जो बने हैं। और आज हमारा बहुत लकीली समय है कि आज उन्होंने अपने समय में से एक समय हमारे बीच में लाया है। और ये जो बने हैं, दैट्स द पावर ऑफ बिलीव। बिकॉज जब ये इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, नेटवर्क मार्केटिंग तो स्टार्ट हुई, बट हिज पर्सन नॉट बिलीव कि मैं इसमें कुछ कर सकता था करके। इसने नहीं सोचा कि मैं कुछ कर पाऊंगा करके। बट वन थिंग, एक पर्सन आकर उनको बोलता है और साइन अप करता है, बोले ये भविष्य का है, इसमें अगर हम लोग टिके रहेंगे करेंगे तो इसमें बहुत कुछ कर पाएंगे। इस इंसान ने बिलीव किया। हमें जो भी कुछ अगर बताता है, अगर हमारा उनके ऊपर अगर भरोसा है तो बिलीव करना पड़ेगा। क्योंकि सामने बताने वाला खाली ये नहीं बोलता यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। सबसे पहले आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, इसलिए तू भी कर सकता है, इसलिए आप भी कर सकते हैं। तब जाके अंदर से आवाज आती है वी कैन डू इट, तब जाके बोल सकते हैं हम लोग सब कर सकते हैं। दैट्स द पावर ऑफ बिलीव। इसी तरीके से ये हमारे जो हीरो है, इन्होंने पिछले 4 साल पहले जब साइन अप किया, और साइन अप करने के बाद जिस इंसान के माध्यम से इन्होंने उस चीज को सुना समझा, तब तो पूरा ब्लैंक था। बट बिलीव सिस्टम, जिस इंसान ने उनको बताया उनके ऊपर भरोसा था, ये मेरा गलत नहीं सोच सकते। उन्होंने माना, महसूस किया, समझने का प्रयास किया, और उसके बाद वी कैन डू इट, आई कैन डू इट, सॉरी आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। उसके बाद आज जाके बोलते यस यू कैन डू इट, वी कैन डू इट, ये बोल सकते हैं। दैट्स द पावर ऑफ इट। क्योंकि खुद ने करके देखा, तब जाके अंदर से ये आवाज आई। 4 साल पहले साइन अप किया, और 4 साल के बाद वो इंडस्ट्री हालांकि खाली प्री लॉन्चिंग में थी, कुछ भी दिखाने को नहीं था, पे आउट दिखाने को नहीं था, प्रोडक्ट दिखाने को नहीं था। खाली हवा में विजन दिख रहा था। खाली हवा में 4 साल से ये कंपनी आएगी 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 करके ये कर रहे थे। न जाने कितने लोग आए,
एक्साइटेड में उन्होंने देखा कंपनी का प्लान, अरे बाप रे अभी प्री लॉन्चिंग में है, देखा देखा देखा, कोई 6 महीने में देखा और वीर गति को प्राप्त हो गए। कोई साल भर के बाद वीर गति को प्राप्त, कोई 2 साल के बाद, कोई 4 साल के, कोई तो ऐसे है कि अभी कंपनी आने ही वाली थी और ऐसे समय में भी वीर गति को प्राप्त हो गए। इन्होंने समझाया भाई देख अभी आ जाएगी, इनको भाव, इनको पता था, इनको बिलीव था, ये टिके रहे, करे, करके देखा। और जब स्टार्ट हुई 11/11/2020 को इंडस्ट्री, तब इन्होंने करके दिखाया और 8 घंटे के डायमंड मास्टर, उस एक दिन का पे आउट 80,000 रुपए। और उसके बाद इंडिया का थर्ड जो रैंकिंग होता है शेरन रोज मास्टर, सेकंड जो होता है हमारा हर 15 दिन का मास्टरशिप का राउंड होता है, सेकंड राउंड में ही शेरन रोज मास्टर करके अपने आप को घोषित कर दिया और बता दिया कि इंसान ने अगर विश्वास के साथ अगर कर लिया तो कुछ भी कर सकता है। दूसरे के ऊपर बता कर, दूसरे के ऊपर विश्वास रख के नहीं, खुद के ऊपर विश्वास अगर रख लिया तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और उन्होंने इतिहास रच दिया और आज उनकी डिमांड, एक छोटे से गांव से निकला हुआ इंसान आज पूरे विश्व के अंदर उन्होंने अपनी पहचान बना ली। एक छोटे से गांव पे, जिस गांव का आज भी हम लोग नाम लेंगे तो 100 बार पूछना पड़ेगा कौन सा गांव है, कौन सा गांव है, कौन सा गांव है। लेकिन आज उस गांव के, उस तहसील से, उस डिस्ट्रिक्ट से उस इंसान की पहचान बन गई। बैंक वालों को पता नहीं था, ये इंसान का 500 रुपए अकाउंट में नहीं था, आज लाखों रुपए अकाउंट में है। उनको कंफ्यूजन हो गया, अभी इतना पैसा कैसा आ गया। उनको बुलाना पड़ा, 3 दिन तो उनको वेरिफिकेशन करने में लग गए। ऐसा उनको ये नहीं था, लेकिन इस इंसान को बिलीव था भाई। उन्होंने बोला भाई ये तो भी ये कर लो, तेरे को शायद तेरी बैंक मेरे घर में आके खोलनी पड़ेगी। ये बिलीव है उनको, और इसी बिलीव के साथ में आज हम अपने कैरियर को स्टार्ट किए और आज उसी इंसान को हम हमारे बीच में लेकर आ रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एसएस मंच के इस महामंच पे आज जो हमारे बीच में पहुंचे हैं, और मैं आप सभी के स्टैंडिंग एविशन में और क्लैपिंग के साथ में उनको बुलाना चाहता हूं। ग्रेट एंड ग्रेट लीडर, रिस्पेक्टेड आन इंडिया की आन मान शान, मिस्टर ताराचंद सावस्कर सर, वेलकम टू एसएस सिस्टम सर। Over to you, sir. हेलो सर। हेलो जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सर। जो आपने मेरी थोड़ी सी जर्नी हमारे लिए प्यारे से लीडर लोगों को बताया, वेरी थैंक यू सर। और सबसे पहले धन्यवाद कहूँगा इस मंच के करता सरता सभी मेंबर्स, सभी कॉपरेटर्स मेंबर्स एसओएस के। और आज का जो मीटिंग रखा है, बहुत ही मुझे खुशी की बात है कि बहुत दिनों से मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे आ चुका हूँ, क्योंकि मीटिंग तो हर दिन रहती है मेरी। ऐसे नहीं है कि मीटिंग नहीं रहती, हर दिन मीटिंग रहती है। बट एक्चुअल आज सुबह सुबह बहुत ही खुशी हुई है। सुबह सुबह आप मुझे याद किया, थैंक यू सर, ऑल ऑफ यू। और सर ने जो बताया है एक्चुअल, थोड़ी सी परिस्थिति की बात किया उन्होंने, एक्सेप्ट राइट है। क्योंकि 2017 की बात किया जाए, अगर पिछले 4 साल की अगर मोड़ के देखी जाए तो बहुत ही बुरी हालत था उस समय में। मैं अपना प्लान पे ऊपर विश्वास किया। जो अभी एक वीडियो देखा था अपना डॉक्टर विवेक बिंद्रा का, तो बिलीव द सिस्टम, एक्सेप्ट राइट है। तो खुद के ऊपर तो विश्वास करना ही पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारे मोटिवेशनल ने बताया है, बहुत सारे ट्रेनर ने बताया कि खुद के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। एक्सेप्ट विच मैंने 2017 से किया, सीखते गया, लोगों को सिखाते गए। सिखाते सिखाते मुझे बहुत सारे ऐसे अनुभव भी आए, कड़वे भी अनुभव आए, बहुत अच्छे भी आए, मीठे भी अनुभव आए हैं। तो कड़वे अनुभव के मैं सबसे ज्यादा, मीठे अनुभव कभी मैं ज्यादा लोगों को शेयर नहीं करता, क्योंकि जब इंसान के पास मीठा अनुभव रहता है तो खुशी ज्यादा होती है। बट जिनके पास कड़वा अनुभव रहता है उसको खुशी नहीं रहती ज्यादा, और नर्वस में चला जाता है, नर्वस मोड में चला जाता है। बट
मैं ऐसा शख्स हूँ कि मैं नर्वस पॉइंट में नहीं चाहता, क्योंकि नर्वस पॉइंट में अगर चला जाता मैं, तो को आज जिस मौका पे हूँ, मैं जिस जगह पे हूँ, हो सकता है शायद उस समय में मैं नहीं रह पाता था, आज भी नहीं। बट मेरे साथ 2017 में बहुत सारे लीडर ज्वाइन हो चुके थे, हो रहे थे। बट बहुत लोगों ने मुझे एक ही सवाल किए थे, जैसे अभी सर ने बोले कि पे आउट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। तो उस समय में मेरे पास कोई से जवाब देने के लिए सवाल का जवाब नहीं था। तो उस समय में मैं बहुत खुद के अंदर में ऐसा भी महसूस करता था कि नहीं, अभी अपना जो भी विजन है, विजन क्लियर नहीं हो पाएगा, ऐसा भी सोचता था। बट और अंदर से आवाज आती थी, नहीं, खुद के ऊपर विश्वास रखो, धैर्य रखो, तो सबसे बड़े काम करते रहो, काम के साथ साथ पेशेंस रखो। बस वैसे किए हम लोगों ने। तो कैसा है, अपलाइन कभी डाउनलाइन के बारे में बुरा नहीं सोचता। वैसे मैंने मेरे अपने अपलाइन के माध्यम से बहुत कुछ सीखा। जो मेरे अपलाइन, जिनकी की वजह से आज मेरी पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ, मेरी ही लाइफ नहीं, आने वाली मेरी पूरी जनरेशन की लाइफ चेंज किए हैं। और जिन्होंने मुझे सिखाया, उनको तो मैं अपना गुरु मानता हूँ इस बिजनेस के, मिस्टर संजय मिश्रम सर। और मेरे कुछ और लीडर्स है जिन्होंने मुझे सपोर्टिंग किया है। और जो कुछ मेरे कलीग्स थे, जो मेरे ऊपर अच्छा सा विश्वास करते थे और अच्छा सा सपोर्टिंग करते करते जो आज बिजनेस में नहीं भी है, उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ सपोर्टिंग किया, उनका भी धन्यवाद कहूंगा। क्योंकि इंसान के अंदर में या कहीं भी अगर हमें जाना चाहते हैं 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर अंदर, या 5 किलोमीटर जाना चाहते हैं, बाइक से जाना चाहते हैं, खुद जाना चाहते हैं, तो इन इंसान के अंदर में फ्यूल होना बहुत जरूरी है, पावर होना बहुत जरूरी है। और पावर आता था लोगों की तरफ से, जो मुझे मुझे जान छिड़कते थे, जो मुझे बहुत ही प्यार करते थे, उनकी तरफ से मुझे पावर आता था। और पावर आते आते मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशनल की कहानी बोले तो मेरी परिस्थिति थी। मैं किसी को किसी लीडर्स की मोटिवेशन नहीं सुनता था कि नहीं, इतना बड़ा ये मोटिवेशन कर रहा है, इतना सा बहुत कुछ बता रहा है, तो मैं इनके ऊपर बिलीव करके मैं एक काम करूं। बड़ा मेरा मोटिवेशन था, मेरा परिस्थिति। क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे लीडर्स है, जैसे रमेश कांत सगड़े है, जैसे सतीश कुसरे सर है, और है, जैसे नरेंद्र बुद्धे सर है। उन्होंने मेरी परिस्थिति देखी थी, एक्चुअल क्या थी, मेरा घर देखे थे, एक्चुअल क्या देखते थे। तो वही मैं मोटिवेशन करता था कि उस समय में मेरी उम्र तो बोली तो है, उस समय में होंगे शायद। तो मैं सोचा था बहुत कुछ पढ़ा लिखा करता किया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ मैं मोड़ जाना चाहता था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन। बट एक मेरे दिमाग के अंदर में एक क्लिक हुआ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए मुझे 5 साल खुद को प्रिपेयर करने के लिए, खुद का माइंड डेवलप करने के लिए, खुद के अंदर के माइंड के साथ साथ स्किल डेवलप करने के लिए, तो 5 साल तक बिल्कुल लगे। ये रेशो है, ये एजुकेशन का रेशो है, 5-3 साल। जब तक आप अच्छे तरीके से डटे नहीं रहे, तब तक आपको जो अच्छी सी पोस्ट रहती है 1-2 की, क्लास 1-2 की, तब तक आपको हासिल नहीं होती। मैं वही कैलकुलेट किया कि अगर शायद मैं अच्छे तरीके से जिसका तरीके से लोगों को कंपनी का विजन के बारे में बताऊं, तो हो सकता है कि आने वाले दिन में मेरी जिंदगी में वैसे लोग और वैसी परिस्थिति बहुत बदलाव ला सकती है। बस धीरे धीरे चलता गया, रुकावटें आ गई। पहले ऐसी परिस्थिति थी कि आप ही के सामने खड़ा था, कि आज ऐसे परिस्थिति में मैं आपके सामने, जब मीटिंग रहती थी, जब आपको मिलने को आता था, तो मेरे बदन पे कपड़ा कैसा था, राइट, ऐसा कपड़ा था कि वो थर्ड क्लास, थर्ड लेवल का कपड़ा था, थर्ड क्वालिटी का। वही किसी के तरफ से ब्लेजर उधार मांगने का, किसी को तरफ से ब्लेजर मांग के खुद ही पहनने का,
यानी उतनी औकात नहीं थी मेरी कि मैं 1500 2000 का ब्लेजर खरीद कर पहन लूं, बिल्कुल औकात नहीं थी। बट आज एटोमी की वजह से इतनी औकात बन चुकी है कि मैं ही 15,000 का 20,000 का ब्लेजर पहनता हूँ। ये है खुद के ऊपर विश्वास किया, काम किया। मैं खुद के लिए भी काम किया, लोगों के लिए भी काम किया। लोगों की अगर बात किया जाए तो आज मेरे सिस्टम में डाउनलाइन में बात किया जाए तो 200 प्लस में लोग आज अच्छे तरीके से पैसा कमा रहे हैं। 200 लोग प्लस में, तो 200 लोगों की जिंदगी बदल गई, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हो सकता है आने वाले दिन में लाखों करोड़ों की भी जिंदगी बदलेगी। अगर हम मेरे अपलाइन ने डिसाइड नहीं किया रहता कि नहीं ये प्लान साहूकार को नहीं, मैं अगर नहीं बताए रहे थे तो मैं किसी को नहीं बताया रहता। बट उन्होंने मुझे बताया, मैंने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे का, तीसरे ने चौथे को बताया, यानी ट्रांसफर्सी हो गया। ट्रांसफर्सी जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारे पीछे क्राउड नहीं आएगा। ये इम्पोर्टेंट है। ऐसी बात नहीं है कि हमने ज्वाइन तो किया, बहुत सारे लोगों को ज्वाइन किया, हजारों की तादाद में ज्वाइन किया, बट ट्रांसफर्सी का खुद ही काम कर रहे हैं। ट्रांसफर्सी होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम ड्यूटी पे चले जाते हैं, कोई भी हमें गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है, हम 8 घंटा 12 घंटा 16 घंटा काम करते हैं। अगर हम ईमानदारी से, अच्छे लगन से, अच्छे मन से अगर इसी को हम नौकरी जैसे अगर करते हैं तो हो सकता है हमारी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि इस तरीके से मैं बताना चाहता हूँ कि एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मेरे सामने ऐसे मेरे दोस्त है, आज भी उनका पेआउट 0 है, सर्विस पे जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग टीचरशिप में हैं, तो जैसे टीचरशिप में जाते हैं तो 3-3 साल वो वहां पे टीचरशिप करते हैं, 9 बजे से लेकर तो 5 बजे तक। ओके, बट अभी तक उनको अच्छे से सैलरी नहीं मिलती। 3 साल हो चुके, 4 साल हो चुके, उनको ये भी आशा है कि मैं इस स्कूल में परमानेंट होऊंगा, एक दिन परमानेंट होऊंगा, यही आशा है, यही बिलीव है खुद के ऊपर। बट बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, 4-4 साल हो चुके हैं उनके हाथ। बट वही तो मैं उनको कभी कभी बोलता हूँ कि अगर बाबा तू अगर उस समय में मेरे साथ रहा रहता यहाँ पे, नहीं ज्यादा महीने का 5-6 हजार तो बिल्कुल किधर ही नहीं गया रहता। आज वो पछता रहे सच। साउस्कर जी आप जो उस समय में बता रहे थे, एग्जैक्ट राइट बता रहे थे। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मैं इस दलदल से, इस कीचड़ से ऊपर उभर के आया। आज मेरा तालुका जो अर्जुनी मुर्गा तालुका है पूरा हिल गया है, टोटली हिल गया। बैंक से लेकर अच्छे से उद्योगपति है वो सब हिल गए। वो एक बार कहाँ से आ रहा है, नहीं सॉरी, ब्रह्मपुरी से आ रहा था। ब्रह्मपुरी से आ रहा था तो चाइनीज की दुकान में मैं रुका। चाइनीज की दुकान में रुका तो वहां पे बहुत सारे पुलिस वाले इकट्ठे हुए थे, और वहां पे मेरे भी थे, पुलिस डिपार्टमेंट में है। और कुछ मेरे दोस्त है, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने बोले कि आपकी जिंदगी में बदलाव कैसे है, कहाँ से आया है सारा। क्योंकि उनके सामने मैं अपने एमडी खड़ा किया और दुकान वो चाइनीज की दुकान में चला गया, तो सब मुझे पूछने लगे कि इतना सारा बदलाव कैसे। यानी इतनी, जिनके स्कूल 2-2 स्कूल है, एक कॉलेज है, एक हमारे इधर है गांव उनका, वो बोलते हैं हमेशा, मेरे एक दोस्त है ब्रह्मदीप करके, उसको वो हमेशा बोलते हैं कि भाई अपनी जिंदगी में ऐसा कैसा इतने 2-3 महीने या 4 महीने में ऐसे क्या हो गया कि इसकी जिंदगी टोटली ट्रांसफर हो गई, टोटली चेंजेस हो गई। बट उनको पता है तो अच्छे से बताते हैं। तो वो आज भी मुझे बोलते हैं कि सर हमें भी कुछ करना चाहते हैं, कि हम भी आपके साथ आना चाहते हैं। जब तक अंदर लोग बोलते हैं ना तू कर पहले, तेरा कुछ होगा अच्छा बुरा,
अच्छा होगा तो हम तेरे साथ नहीं हैं और बुरा होगा तो नहीं आएंगे। ये हमारे लोगों की परिस्थितियां है। मैं तो कहना चाहता हूँ अच्छे के समय में अच्छा जो भी है उसके साथ मत हो, जो बुरा हालत चल रहा है उसके साथ हो, लेकिन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए और आने वाले दिन में लोगों के ऊपर। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं बहुत बड़ा मोटिवेटर भी नहीं कहना चाहूंगा, जो रियलिटी थी वो इस आपको बताना चाहता था कि ये 3-4 महीने की पहले की परिस्थिति मेरा क्या था। औकात नहीं थी कि मेरा अच्छा सा घर बन, औकात नहीं थी मेरी कि अच्छी सी 20 लाख के प्लस में गाड़ी में घूमूं। 20 लाख की छोड़ो सर, 2 लाख की, 1 लाख की औकात नहीं थी कि 1 लाख की गाड़ी में खरीद लूं। बट ये सारा का सारा किया सिस्टम ने, कंपनी के सिस्टम ने उसके ऊपर विश्वास किया, सबसे ज्यादा विश्वास किया कि नहीं, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। तो वही समय 2017 से करता गया। तकलीफें तो बहुत सारी आई, मुसीबतें तो बहुत सारी आई, बट उस समय में कभी मैं नहीं हारा। तो उसी के बदौलत 2020 में मैं उसी के बदौलत बहन की शादी की, अच्छा सा किया, रीति रिवाज से जिस तरीके से लोग करते हैं ना पैसे वाले, उसी तरीके से मैंने किया। और उसी तरीके से करते करते जैसे शादी हो गई वैसे ही मेरे घर में एक 4 पहिए वाली गाड़ी खड़ी हो गई कुछ दिनों में। और धीरे धीरे उसके साथ साथ 4 पहिए वाले के साथ साथ आज मेरा घर 1500 स्क्वायर फीट का घर बन रहा है मेरे ही गांव में। आज भी उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और साथ ही साथ उसी के और एक मेरी जिंदगी की और खुशी की बात थी और है कि जो मेरे एज अ लाइफ पार्टनर वो भी मिल गई मुझे, यानी आई एम हैप्पी नाउ। अभी सध्या जो भी है मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्ट जिंदगी क्या होती है। आज ये मेरा मकान है, आप सब देख सकते हैं, आज भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये पूरा का पूरा मेरा मकान का कंस्ट्रक्शन चल रहा है ये अच्छे तरीके से। अभी 15 तारीख तक इसका स्लैब कंप्लीट हो जाएगा। यानी दो दो बेडरूम, एक हॉल, एक बड़ा सा किचन। यानी एकंदरित ये है कि हमारे गांव की बात किया जाए तो गांव में लोगों की कहना है कि आपने हमारे गांव में सबसे बड़ा घर बनाया। तो मैं यही कहता हूँ के ऊपर अंदर क्या सर वीडियो वीडियो ऑफ कर दीजिए, वो स्पिरिट। साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है, वीडियो ऑफ कर दीजिए। हाँ सर, वीडियो ऑफ किया मैंने। हाँ वो कुछ सर वीडियो ऑफ किया हूँ मैं। ओके ओके, साउंड हाँ का, किया हूँ सर, किया हूँ मैंने, वीडियो ऑफ किया हूँ। ओके ओके डन सर, हो गया। अच्छा, तो वही, हाँ, तो वही से मैं कहना चाहता हूँ कि लोग बोलते हैं कि गांव के अंदर में सबसे बड़ा मकान की बात किया जाए हमारा बन रहा है। सारा सारा टूट विश्वास होना चाहिए। विश्वास के साथ साथ इंसान को दूरदृष्टि सोचने का, इंसान का माइंड उस तरीके से प्रिपेयर होना बहुत जरूरी होता है। जिस तरीके से आपका माइंड प्रिपेयर होगा कि नहीं मैं 10 साल के बाद ऐसा रहूंगा, तो आपको तो बिलीव है 10 साल के बाद ऐसा रहूंगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको काम करना पड़ेगा, लोगों के अंदर में जाना पड़ेगा, ह्यूमिनिटी के अंदर जाना पड़ेगा, लोगों के स्वभाव को जानना पड़ेगा, लोगों को प्यार करना पड़ेगा, लोगों को प्रेम करना पड़ेगा। तब जाके आपका जो विजन है वो पूरा होगा। मैंने मेरी टोटली पिक्चर्स बना चुका हूँ 10 साल के बाद। 10 साल के बाद मैंने टोटल ही मेरी जिंदगी का लाइफ सिनेरियो
क्रिएट कर चुका हूँ कि मेरे पास क्या रहेगा 10 साल के बाद, क्या नहीं रहेगा। ये सारा का सारा जब तक आपका लाइफ सिनेरियो बनाना चाहते थे, तब तक आज भी मेरी आईडी अगर कोई भी, मैं खुद अगर आपको खोल के दूंगा ना, मेरा लाइफ सिनेरियो वहां पे क्रिएट किया हुआ है आज भी। मैंने पहला मोटो किया था कि मेरे बहन का शादी, ये लाइफ सिनेरियो में टिक किया था। मैं बहन का पहला, जैसे ही कंपनी स्टार्ट होंगी मैंने किया। फिर उसके साथ कार का भी बनाया लाइफ सिनेरियो, कार भी लाया। अरे जिस तरीके से मैंने किया हूँ उस तरीके से। और उसके बाद मैंने घर बिल्ड का लाइफ सिनेरियो बनाया था। और उसके साथ मैं घर होने के बाद शादी का भी लाइफ सिनेरियो बनाया था। बट इत्तेफाक घर के साथ साथ घर कंप्लीट होने के बाद नहीं, घर को घर का काम करते करते इत्तेफाक वो मेरी एंगेजमेंट हो चुकी। मेरा मुझे लाइफ पार्टनर मिल गया। यानी जब तक आपका जिंदगी का लाइफ सिनेरियो नहीं बनाते, लाइफ में आपके जब तक क्रिएट नहीं करते कि आपको क्या चाहिए। मैंने एक भी और दूसरी लाइफ से आगे की लाइफ सिनेरियो की पूरी कंटिन्यूटी नहीं बोलूंगा, बट एक और पॉइंटेड बताने जा रहा हूँ कि मैंने एक वहां पे लाइफ सिनेरियो में मैंने तो अपना एएमजी तो है मेरे पास, बट उसमें और एक इंक्लूड किया है कि आने वाले बहुत ही जल्द डेट फाइनल कर चुका हूँ, साल फाइनल कर चुका हूँ कि उस समय में मैं मेरा जागुआर अपने घर के सामने खड़ा करूंगा। लाइफ सिनेरियो बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्लानिंग उसी को कहते हैं, प्लानिंग। जब तक हम लाइफ सिनेरियो हमारी जिंदगी के माइंड के अंदर में इंक्लूड करते नहीं, राइट नहीं करते, लिखना बहुत जरूरी है। माइंड तो अंदर में रहता है कि मुझे ये बहुत कुछ करना है, लेकिन ऑन द पेपर पे आपको लिखना है। जैसे कि लाइफ सिनेरियो बुक रहते ना, मंथली का टारगेट लिखना पड़ेगा आपको। मंथली में कितना आपको बिजनेस चाहिए, लोगों को कितना बताना चाहिए, ये सब लिखना पड़ेगा। आज भी मैं लाखों के ऊपर इनकम कर रहा हूँ। मेरा इनकम की बात किया जाए महीने की लाखों के प्लस में, तो भी आज भी मैं खुद काम करता हूँ। आज भी खुद मैं एक फील्ड में रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे लाखों का पैसा आ रहा है, लाखों में तादाद में मुझे मेरे घर में पैसा आ रहा है तो मैं रुक चुका हूँ, बस हो गया मेरा भी नहीं। क्योंकि मेरा जो विजन है खुद का, तो मेरे लाइफ सिनेरियो क्रिएट किया हूँ, उस लाइफ सिनेरियो के पीछे मैं दौड़ रहा हूँ कि उस समय में, उस टाइम में मेरा जो भी लाइफ सिनेरियो का पॉइंट डाला हुआ है वो कंप्लीट होना चाहिए। ये मेरा गोल है, ये मेरा मोटो है। वही आप लोगों को करना पड़ेगा। लोग आपको ऐसे भी सवाल करते होंगे कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, प्रोडक्ट की डिलीवरी बहुत कॉस्टली है, बट उसके बारे में आपको लोगों का जवाब देने के लिए खुद को स्टडी करना पड़ेगा, खुद को लर्निंग करना पड़ेगा, अपलाइन का सहारा लेके। तभी जाके आप लोगों का अच्छा सा सवालों के जवाब दे पाओगे, अदरवाइज कुछ नहीं। मैं वही कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोगों ने खुद के ऊपर, दूसरों के ऊपर, अपने टीम के ऊपर अगर विश्वास किए, तो हो सकता है आने वाले दिन में बहुत अच्छा सा अचीवमेंट करेंगे। बट दिमाग के अंदर में नहीं, आपका राइट डाउन होना चाहिए, आपके डायरी में लिखना चाहिए, आपके पेपर में लिखना चाहिए। कैसे है कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं, घर के अंदर में कोई भी प्रोग्राम करते हैं, छोटा सा हम अपने बच्चों का बर्थडे करते हैं, छोटा सा हम शादी करते हैं या कोई भी करते हैं, तो हम अपना बजट बनाते हैं, राइट। कि मेरे बच्चे को ड्रेस चाहिए, कितने रुपए का ड्रेस चाहिए, बच्चे को केक चाहिए, कितने रुपए का केक चाहिए, बच्चे को क्या गिफ्ट करना चाहता हूँ, वो कितने रुपए का चाहिए। जब तक हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे, तब तक एग्जैक्ट हम अपने बच्चों को कुछ नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपके जिंदगी में अंदर
राइट डाउन करके रखिए कि आपको समय में कितने समय में कितना चाहिए। जैसे कि सेल्स मास्टर कितने दिन में होना चाहिए, उसके लिए प्लानिंग क्या है, उसके लिए लोग कितना चाहिए, लोगों के अंदर में खरीदारी कितना चाहिए। तो मुझे लोगों के पास उस डेट तक डिवाइडेड करके कितने दिन में जाना पड़ेगा, उनके साथ किस तरीके से बात करना पड़ेगा। ये सारी के सारी बातें अपने अंदर प्लानिंग होना चाहिए, तभी जाके हम अपना सेल्स मास्टर जो अचीवमेंट है वो निकाल सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारे हैंडल पार्क कहते हैं कि सेल्स मास्टर बोल उसके अंदर, जैसे कि मैं सेल्स मास्टर हूँ, बस उसके अंदर में मैं ऑटो सेल्स मास्टर होना बहुत जरूरी है। जो इंसान ऑटो सेल्स मास्टर बनता है, हैंडल पार्क का कहना है कि आने वाले दिन में टोटली ऑटोमेटिक हो, ऑटो डायमंड, ऑटो सेराजोन, ऑटो स्टार, ऑटो क्राउन, ऑटो इतनी हैंडल पार्क कहते हैं कि उस तरीके का तजुर्बा है, उतना डी का तजुर्बा है उनको, तो उस तरीके से हमें क्योंकि करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो आने वाले दिन में अच्छा तरीके से हमें प्लान से काम करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है, कहना चाहूंगा वो कि भाई अभी भी सभी को बोलता हूँ कि खुद के लिए काम करो, अपने परिवार के लिए काम करो, आपके बाल बच्चों के लिए काम करो, दूसरे के लिए काम करो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं आज काम कर रहा हूँ तो मुझे ही मिल रहा है। और ये एक और दूसरी बात करूंगा, अगर मैं कुछ किया भी नहीं, कुछ नहीं किया, फिल्म में नहीं गया, कुछ नहीं गया, जो भी आ रहा है उससे मैं अगर समाधान मानूं और अच्छा घर में रहूं, तो भी मेरे घर में पैसे की कोई कमी नहीं। दैट्स ऑफ द पावर ऑफ सिस्टम, ये कहना चाहूंगा मैं। इतना बड़ा हमारे हाथ में सिस्टम लग चुका है, आज भी लोग बोलते हैं जो काम कर रहे हैं ना, कंपनी चालू होके अभी 4 महीना हो चुकी है, 4 महीना कंप्लीट हो चुकी है, राइट। तो 4 महीना कंप्लीट हो चुके हैं तो भी लोग बोल रहे प्याउड नहीं आ रहा है, तो लोग छोड़ के जा रहे हैं, बहुत सारी टीमें टूटती जा रहे हैं। क्यों टूटते जा रहे हैं? क्योंकि उनके ऊपर विश्वास नहीं है कि मैं इस सिस्टम में अच्छा सा पैसा बना लूं। उनको विश्वास, क्यों भी विश्वास नहीं, लेकिन वही लोग अपना बहुत बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं। कैसे नुकसान करने जा रहे हैं, एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं। जैसे कि मैं 6-7 महीने अभी कंपनी लॉन्च होते ही मैंने काम कुछ नहीं किया, किया हूँ, सॉरी, काम कर रहा हूँ, बट उसके तरीका मुझे बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि शायद यही काम मैं दूसरे कंपनी में किया रहता तो मुझे 7-8 या 10,000 मेरा पे आउट बन रहा है, राइट। ये सोचकर मैं दूसरी कंपनी ज्वाइन करता हूँ। फिर क्या होता है, वही कहानी, 5-6 महीने चले जाते हैं, फिर टीम न्यू क्रिएट करने के लिए, लोगों को जाने के लिए वही सब करना चाहिए, वही पैसा निकल जाता है, फिर वही सब कहानी घटती है 6 महीने के बाद। साला किसी भी कंपनी में मेरा कुछ नहीं हो रहा है। फिर मैं सोचता नहीं, कंपनी मुझे, ऐसा सोचता हूँ मैं, मुझे कंपनी बहुत अच्छी ढूंढना पड़ेगा, बहुत अच्छी कंपनी ढूंढना पड़ेगा। फिर मैं ढूंढने लगता हूँ और दूसरी कंपनी, और एक कंपनी आती है 6 महीने या 7 महीने के बाद, और उसमें मैं ज्वाइन होकर उसमें काम करने लगता हूँ। तो क्या होता है, पहले ये 6 महीने चले गए, वो वाले दूसरे कंपनी में 6 महीने चले गए, यानी 1 साल ऐसे ही चला गया, बट हाथ में कुछ नहीं आया, निराश आई। लेकिन वही 1 साल प्लानिंग से अगर यहाँ पे काम करते हैं तो हो सकता है आने वाले दिन में अच्छा सा हम यहाँ पे पे आउट बना सकते हैं। कोई भी काम या कोई भी आपको काम करना है, विदाउट प्लानिंग से कुछ नहीं कर पाते। प्लानिंग मस्ट है। जिस दिन आप प्लानिंग से काम करोगे ना, उस दिन
आपका पेआउट बनेगा ही बनेगा, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। लेकिन प्लानिंग नहीं, कंपनी का आने वाला विजन जो है, मिशन है, बहुत बड़ा है। आप जिस तरीके से स्टडी किया होगा, आपने अपने लेवल से स्टडी किया होगा, बट मैं इस तरीके से स्टडी किया हूँ कि आने का जो प्लान है कंपनी का बहुत बड़ा है। मैनेजमेंट के साथ बैठते बैठते हम ये भी सीखना आता है कि इंडिया के अंदर में फॉर द इंडिया, मेक इन इंडिया के माध्यम से इंडिया के अंदर में 5 फैक्ट्री लग रही है, 5 फैक्ट्री लग रही है, और 5 फैक्ट्रियों में इंडिया का 100 प्रोडक्ट, कितना 100 प्रोडक्ट ये आउट ऑफ कंट्री में जाने वाला है, जीएसटी। तो ये सोचिए, इंडिया में 5 फैक्ट्री का 100 प्रोडक्ट बना के बाहर निकलेगा, तो हमें तो उसका रेवेन्यू तो आएगा आएगा, बट हमारे लोगों को उसका अच्छा सा क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट मिलेगा, बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन उसके साथ आपको लेकिन उसके लिए है अच्छा अच्छा सिस्टम में ला आकर काम नहीं कर पाएंगे। और सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि आपको अगर मोटिवेट लेना है तो आप अपनी जिंदगी से मोटिवेट लो, मुझसे मोटिवेशन मत लो। आपकी जिंदगी क्या है, तो यही कहना चाहता हूँ कि मेरी औकात क्या है। पहले खुद की औकात को पहचानो, तब जाके कोई भी कंपनी रहे उस कंपनी में अच्छे से काम करो कि मैं इस कंपनी में मैं अपनी औकात चेंज कर सकता हूँ, मैं अपने औकात जैसा बना सकता हूँ, ऐस आराम से रह सकता हूँ। यह खुद के अंदर में स्टडी करना पड़ेगा। जैसे कि मेरे लिए, मैं एक शादीशुदा हूँ और मेरे 1-2 बच्चे हैं, कुछ बच्चे तो पहले हो चुके, बस ऐसे ही उनके लिए प्लानिंग करना पड़ेगा, उनका भविष्य बनाने के लिए हमें प्लान करना पड़ेगा, उनको अच्छे से गाइड करने के लिए हमें प्लान करना पड़ेगा। सिर्फ हम अपने बच्चों के हेल्पिंग रहते, हेल्पिंग अच्छा सा गाइड करने के लिए, अच्छा रास्ता दिखाने के लिए। नहीं तो वही बच्चा आने वाले दिन में गाली देता है कि आपने मेरे लिए क्या किया, कुछ कमा के नहीं रखे, ऐसे ही पूरी मेरी जिंदगी बर्बाद की, हमारे बच्चे बोलते हैं। आने वाले दिन में हमारा नस्ल जो है, हमें बुरा कभी नहीं सोचना चाहिए, बुरा कभी नहीं बोलना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हमारा जो पोता रहेगा ना, वो पोता सोचना, ये लोगों को बताना चाहिए कि मेरे लिए मेरे दादाजी ने बहुत कुछ किया। पता नहीं पिता करता या नहीं करता, लेकिन हमारे पोते ने हमें नाम लेना चाहिए कि जो भी सब कुछ है ये सारा का सारा मेरे दादा का है, वही हम लोगों को करना है। लेकिन हालत ये है कि खुद का ही हम अच्छा नहीं कर पाएंगे तो हम क्या अपने पोतों को करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे की बात ये है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से आपके लाइफ चेंज कर सकते हैं, आपके बच्चों की लाइफ चेंज कर सकते हैं, आपके पोतों की लाइफ चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करें, टाइम पास। ज्वाइन तो हो, कंपनी का प्लान भी हमें आता है, कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में भी बहुत अच्छा आता है, बट हम लोगों के पास भी चले जाते हैं ज्वाइन करने के लिए, लोग ज्वाइन भी करते हैं, बट हमारी जो गाड़ी है कहाँ उड़ जाती है, पावर ऑफ माइंड में। हमारे पावर ऑफ माइंड नहीं है, हम अपने माइंड को डेवलप नहीं कर रहे, हम सीख नहीं रहे, लोगों को दूसरे को सिखा नहीं रहे।
यही तो हमारा सबसे ज्यादा कमजोरी है। आज बहुत सारे लोग नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग में फेल क्यों हो, एक कारण खुद के अंदर में एडमिट नहीं करना चाहते, खुद सीखना नहीं चाहते, कुछ करना नहीं चाहते। टारगेट सेट आप कंपनी लोगों को टारगेट मत बनाओ कि मेरी जिंदगी किस तरीके से जीना चाहता हूँ। आज बहुत सारे यहाँ पे मौजूद है कि मैं खुद को इतना भाग्यशाली भी मानता हूँ कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कभी नहीं किया। मैंने सिर्फ एंट्री किया था 2011 में, एंट्री किया था कि मैं यहाँ से कुछ करना चाहूंगा, बट उस समय में भी मैं फेल हो चुका, नहीं कर पाया। बट मैं वही कहना चाहता हूँ कि इंसान जब रास्ते पे चलता है तो रास्ते में बहुत सारे रुकावटें आते, पत्थर लगता है, कांटे चुभते हैं, लेकिन हम चलना छोड़ते हैं क्या? नहीं चलते। बहुत सारे बोलते हैं अरे बाबा बहुत बर्बाद हो गया, बहुत पैसा खर्च हो गया, अभी मेरे पास पैसा भी नहीं है, अभी ये सिस्टम के ऊपर विश्वास नहीं कर पाता हूँ। सिस्टम से काम नहीं करते सर, इसलिए पैसा बर्बाद होता है, समय बर्बाद होता है और खुद ही इंसान बर्बाद होता है। अगर लाखों की इनकम अगर करना चाहते हो तो सिस्टम से काम करके एक ऑन द पेपर पे प्लानिंग करना बहुत जरूरी होता है, तभी जाके आने वाले दिन में हर चीज। एक 2017, 18, 19 की कहानी, मेरे पास पैसा नहीं रहता था, रियल बता रहा हूँ। अगर मेरी बात ये रिकॉर्ड होती होगी तो भी आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं सभी के लिए गर्व की बात कहूंगा और मेरे लिए भी है। मेरे पास पैसा नहीं रहता था उस समय फील्ड में जाने के लिए, लोगों के पास जाने के लिए, अपलाइन ट्वीट करना है कि नहीं, मेरे अपलाइन ही पैसे वाले नौकरी पे थे। तो मैं अपना क्रिएट टोटल विजन क्रिएट किया था कि मेरे अपलाइन कहाँ जाना चाहिए, उनके पीछे लगा था। मैं अपने माइंड का या अपने जो मेरे पीछे जो बला रहती थी, बला जो लीडर लोग, जो मैं टोटली ही डिजोर्स किया। और मैंने क्या किया, वही अपने लीडरों को मेरे अपने अपलाइन के पीछे लगाया। उनका अच्छे तरीके, उस समय की बात है, अभी तो नहीं करता मैं खुद ही करता हूँ। तो उस समय में मेरे नाम बताना चाहूंगा कुछ, आप सुनोगा, जैसे आनंद कुमार जोशी है, विकास पाठक जी है, करण पटेल है, इधर क्या बोलते हैं अपना अनिल मनी जी है, विके गौतम जी है, इधर रितेश रंगारे जी है, नीलेश कावड़े जी है। ये सारे लीडर सर का सपोर्ट लेते थे, क्योंकि सर मेरे जो अपलाइन थे उनकी औकात थी वहां तक, बिहार तक जाने की उनकी औकात थी। मैं अगर गया तो महीने में एक या 2 बार जाता था, वो भी विदाउट टिकट। मेरे पास पैसा भी नहीं रहता था, मुझे दिल्ली जाना रहता था, तो दिल्ली में जाने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं रहता था। जनरल डिब्बे में जाता था, विदाउट टिकट से जाता था। मैं ये सोचता था बस टीटीसी पकड़ेगा तो क्या करेगा, पकड़ेगा, चार्ज ठोकेगा, नहीं तो अपने पुलिस स्टेशन में लेके जाएगा, रेलवे स्टेशन पे। कितने दिन रखेगा, 1 दिन रखेगा, 2 दिन रखेगा। मेरे एक दोस्त थे, उनके साथ ये डिस्कस रहता था, हमारे पास पैसा नहीं ना भाई, कोई दिक्कत नहीं, चलो निकलते। अगर टीटीसी ने पकड़ लिया तो कहाँ लेके जाए, मारने वाला तो नहीं है इंसान को, इंसान खत्म तो नहीं करेगा वो, जो भी चार्जेस है, जो भी कलम है, तो पूरा ठोक देगा, ठोकने तो यही सोचकर हम जाते थे। और कई बार हम फंस भी चुके हैं टीटीसी के झमेले में। कई बार हम 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा उन्होंने अपने कस्टडी में भी रखे, लेकिन हमने हारा नहीं,
चलते ही रहे, क्योंकि जितना चाहते थे जिंदगी में, बहुत कुछ करना चाहते थे, कमाना चाहते थे। और आज एटोमी की वजह से गाड़ी से तो घूम घूम रहा हूँ, बट टोटली अभी मेरा सफर प्लेन से हो रहा है। जिस दिन से कंपनी स्टार्ट हो चुकी है, जिस दिन से मुझे पैसा मेरे अकाउंट में आता रहा है, जहां भी मुझे जाना है, ये सफर किया नहीं किया, टोटली ही मैं सफर अपने गाड़ी से किया और प्लेन से किया। ये सबसे बड़ा बदलाव है खुद का मेहनत का। जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको मिलेगा। लेकिन हम लोग मेहनत करने के लिए डर रहे हैं, ये प्रॉब्लम। जिस दिन हम और ज्यादा डर जाएंगे, हमारी लाइफ आपकी लाइफ लाइफ की सिनेरियो बनाओ। आज टोटली ही लाइफ सिनेरियो का किताब आता है। आज पोर्टल से आप कभी भी जब आपके पास पैसा रहे, मैं नहीं बोलना चाहूंगा कि आज ही ऑर्डर मारो, नहीं, पैसे की बात आती है। जब भी आपके पास पैसे होते हैं, जब भी पैसे की इंतजाम होता है, तो आप ये लाइफ सिनेरियो की किताब परचेस करवा लो। और वहां पे टोटली प्लानिंग भी है, टोटली उस प्लानिंग को राइट करते जाइए। लाइफ सिनेरियो आपके में लाइफ सिनेरियो का ऑप्शन है, तो आप लाइफ सिनेरियो आप वीडियो पे आपका प्रोफाइल में आपका लाइफ सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे मोटिवेशनल बोलते हैं, जो सोचोगे वो होगा। जिस तरीके से सोचोगे उस तरीके से बनोगे। अच्छा सोचोगे तो अच्छे बनोगे, बुरे सोचोगे तो बुरे बनोगे। एग्जैक्ट राइट है। जिस दिन आप अच्छे तरीके से लाइफ सिनेरियो का क्रिएट करोगे, तो हर चीज आपको मिलेगी। ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत जल्द मिलेगी, नहीं, उसके लिए बहुत बड़ी तकलीफ है, बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सक्सेस ऐसे ही नहीं मिलती, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। खुद को इतना झिझाना पड़ता है, खुद को इतना जलील करना पड़ता है, खुद को इतना बदनाम करना पड़ता है, तभी जाके आपको सक्सेस मिलता है। मैं हुआ, जलील हुआ, बदनाम हुआ, क्या क्या बोलते थे मुझे लोग, बहुत कुछ बोलते थे। अच्छे नहीं बोलते थे मुझे, सब बुरा बोलते थे मुझे। लोगों की बात छोड़ो सर, मेरे खुद के मामा कहते थे, मामी मेरे बारे में बुरा कहती थी। मेरा खुद का मामा मामी बोलती थी कि हमारा भांजा लोपर है, क्योंकि जब मैं उनके घर में जाता था, लीडरों के कॉल आते थे, तो मैं सब प्लान के माध्यम से करोड़ों और लाखों की बात करता था। उनको हंसी आती थी। मेरे मामा मामी लोगों को बोलते थे कि मेरे ये भांजा कुछ नहीं है, सब फेंकू है, फेंकते हैं, लाखों की करोड़ों की बातें कर रहे हैं, लेकिन हाथ में कुछ नहीं है। बट मैं क्या कर रहा था उनको थोड़ी पता था। सिर्फ लोगों को बताते थे कि नहीं ये ऐसा है। लेकिन लोगों ने पूछना भी चाहिए कि भाई तू इतने लाखों करोड़ की बात कर रहा है, बट तेरे पास है क्या ऐसा प्लान कि आने वाले आने वाले दिन में तू लाखों रुपया कमाएगा? कभी किसी ने हिम्मत करके नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि औकात नहीं थी ना मेरे लाखों की। लेकिन आज औकात बन चुकी है, तो आज हर इंसान आकर मुझे पूछता है कि किस तरीके से करना चाहिए पैसा कमाने के लिए। और आज जिन्होंने बोला, जिन्होंने मुझे ठुकराया, आज उनको भी अच्छे तरीके से सजेस्ट करो। मेरे घर का क्या जाने वाला है?
मैं अच्छा सा सजेस्ट दे रहा हूँ, उनकी अगर वो काम कर रहा है, अच्छा सी लाइफ बना रहे थे, मेरे जेब में से थोड़ी जा रहा है। जो वो वर्किंग करेगा, हार्ड वर्क कर रहा है, उसको उसको रिजल्ट मिल रहा है, उसकी जिंदगी बन रही है। यही मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि रूठो मत, काम करते रहिए, आने वाले दिन में अच्छा ही लाइफ बनेगा। निराश मत होइए, जिस दिन निराश बनोगे उस दिन आपकी जिंदगी खत्म। जिस दिन आपका माइंड को नर्वस में लाए, जिस दिन आपको हर्ट को अपने नर्वस मोड में लाए, उस दिन आपकी जिंदगी खत्म। कुछ नहीं कर पाओगे, करोगे वही काम जो अभी भी कर रहे हो। 100, 200 या 500 रुपए रोजी करते हैं। आज मैं बैठा हूं तो भी मेरा पर डे का 15,000, 8,000, कभी कभी 23,000 मेरा पे कहीं नहीं गया पर डे का। काम करूं या ना करूं, लेकिन मुझे तो मिल रहा है, लाखों की तादाद में मुझे इनकम मिल रही है। लेकिन लोगों की जिंदगी, लाइफ का चेंज करना है मेरे साथ, इसलिए मैं काम करता हूँ, लोगों के पास चला जाता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि भाई इस तरीके से आप करके काम करके कर सकते हैं। लोग मेहनत करना नहीं चाहते, जैसे कि चार दीवार के अंदर में बैठकर मुझे पैसा ना चाहता है, ये सोच है लोगों की। एक कलेक्टर बनने के लिए ही इंसान को मेहनत करना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है, प्रैक्टिकल करना पड़ता है, बहुत सारा लर्न करना पड़ता है, तभी जाके कई 5 साल या 3 साल के बाद वो कलेक्टर बनता है। तो कितने रुपए की तनख्वाह लेता है? 1 लाख, 1 लाख के आसपास। पूरा उसका रिटायरमेंट तक अगर उसकी बात किया जाए तो 2-2.5 लाख तक उसका इनकम जाता होगा पर मंथ। 2.5 लाख की अगर बात किया जाए तो हमारा सिस्टम में 1 ही हफ्ते का बन जाता है। उसके पास क्या रहता है? पावर कुछ नहीं, सिर्फ पोजीशन रहती है। कलेक्टर ओनली पोजीशन पर्सन है, पोजीशन है, पावर नहीं है। उसकी औकात नहीं है कि हमारे 10 बच्चों को रोजगार दिलाए, औकात नहीं है उस कलेक्टर की, किसी की नहीं। लेकिन ये सिस्टम ऐसा है कि हम 10 लोगों को रोजगार दिला सकते हैं, अपने साथ 10 लोगों को सक्सेस बना सकते हैं। इसी को कहते हैं पावर, पोजीशन नहीं। आज मेरे पास पोजीशन, दोनों भी चीज है, पोजीशन भी है, पावर भी है। पोजीशन की बात बोले तो आज एसआरएम हूँ, ये हो गई मेरी पोजीशन। लेकिन मैं जो लोगों को बता रहा हूँ, लोगों की जिंदगी चेंज करने का जो निर्णय लिया हूँ, लोगों को बताता हूँ, और जो लोग काम करते हैं, धीरे धीरे उनके जेब में पैसा आता है। तो ये है मेरे पास पावर। पावर और पोजीशन दोनों भी बहुत जरूरी है, सिर्फ पोजीशन नहीं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एटोमी का विजन बहुत बड़ा है। आने वाले दिन में सभी चेंज होने वाले, सिर्फ खुद के ऊपर बिलीव करो, सिस्टम के ऊपर बिलीव करो, और अपने जिन बिजनेस पार्टनर है उनके ऊपर बिलीव करो। प्लानिंग के साथ काम, विदाउट प्लानिंग से काम मत करो। अगर वैसे काम करोगे तो कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे, कभी कभी। प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। चाहत तो बहुत होती है सर, मेरे पास बंगला होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, चाहत बहुत होती है, लेकिन चाहत के हिसाब से हम काम नहीं कर पाते। हम जरूरत के हिसाब से काम करते हैं, हमें जरूरत ही नहीं करना, जरूरत के पैसे भी पूरे होते हैं। तो 250 रुपये रोजी की अगर बात करते हैं तो वहां से भी जरूरत है। ये अचीवमेंट है सर का। अभी किसी को शायद वॉइस का ये होता होगा, लेकिन अगर किसी ने उनकी भावनाओं के साथ में अगर अपने आप को टच किया होगा,
तो उनका हर एक शब्द वहां से आपके दिल तक के पहुंच गया होगा। जिस तरीके से हम लोग मंदिर में जाते हैं और पूजा करते हैं तो सामने एक मूर्ति रहती है, वहां से कोई आवाज नहीं आती, बस वहां पे हमारी भावनाएं काम करती है। जिस तरीके से हम लोग पॉजिटिविटी के साथ में हम वहां पे रहते हैं और मंदिर में अपनी अपेक्षा रखते हैं, मंदिर में कोई भी ऐसा इंसान बिना अपेक्षा से नहीं जाता। और वो बहुत जो ज्यादा चढ़ाव चढ़ाता है, समझ लीजिए उसकी बहुत ज्यादा अपेक्षाएं है। लेकिन इस इंडस्ट्री की बात करें तो इस इंडस्ट्री के अंदर सब कुछ तय है कि क्या मिलने वाला है। आफ्टर सेल्स मास्टर क्या मिलने वाला है, आफ्टर डायमंड मास्टर क्या मिलने वाला है, आफ्टर शेरॉन रोज मास्टर क्या मिलने वाला है, आफ्टर इंपीरियल मास्टर क्या मिलने वाला है। और इसके अंदर आपका व्हाई कितना क्लियर होने वाला है। बट वन थिंग कि आपको करना क्या है, किस तरीके से करना है, तो वो तभी होगा जब सबसे पहले व्हाई और व्हाट के ऊपर आपका बिलीव होगा कि हाँ मुझे वो सब चीजें मिल सकती है और ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है और वो मुझे पाना है। देन आफ्टर हम उस काम के ऊपर चल पड़ेंगे। तब जैसे सावरकर जी ने बोला है, बिलीव रखा है। आज का सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा रहा, देखिए नहीं सोचे समझे भी सब्जेक्ट सामने आ जाता है। डोंट नो कि हम लोग किस तरीके से शुरुआत करते हैं, बट नेचर के ऊपर बिलीव करो तो आपके सामने सब कुछ परोस के रख देते हैं। और आज एक शब्द ने आज इस सेशन को बड़ी अच्छी तरीके से संवारा है, बिलीव। जब तक हम लोग अपने ऊपर बिलीव नहीं करेंगे, हम दूसरों के ऊपर कैसे करवा पाएंगे। सर ने एक बात बोली है, खुद का यूज करो, दूसरों का यूज मत करो। हम अपने टीम के ऊपर भरोसा करते हैं, हम उनको करने की बात करते हैं, तुम करो करो करो। और खुद के सेल्फ की अगर बात होती है तो जरूरी है उनके जो दो शब्द है कि खुद करो, करवाओ तब जब आप कर सकते हो, जब आप कर सकते हो। अगर कोई इंसान मैनेजर में की पोस्ट में अगर बैठता है तो सबसे पहले वो ग्राउंड फ्लोर से ही उस कैबिन तक पहुंचता है। उसने सब कुछ चीजें कर चुका है। क्रिकेट में अगर क्रिकेटर अगर सेंचुरी मारता है तो वो उसके 20 ओवर या 15 ओवर के खेलने पे नहीं होता, उसके पीछे उसकी सालों भर की उसकी मेहनत होती है, सालों भर की मेहनत होती है। उसी तरीके से आज अगर हम देखते हैं कि सावरकर जी का हर महीने का पे आउट जब 5 लाख 10 लाख के आसपास जब आता है तो ये ऐसे ही नहीं आता बॉस। इसके पीछे की इनकी मेहनत है, इनके पीछे का इनका विश्वास है, इनके पीछे का इनका पेशेंस है, इनके पीछे की इनकी सहनशीलता, इन्होंने झेले हैं, लोगों के तमाचे झेले हैं, लोगों के लथाड़े खाए हैं। हम लोग तो ऐसा है कि अगर कुछ नहीं बोला तो हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। आज रियली बताता हूं, इंसान के पास अगर पैसा अगर आ जाता है तो इंसान बोलते ना हवा में उड़ना चालू हो जाता है, बट नहीं, आज भी ये ग्राउंड फ्लोर पे है। क्यों? क्योंकि ये ग्राउंड फ्लोर से उठ के आए हैं, इन्होंने खुद के मेहनत से पैसा कमाया, इनको डोनेट में नहीं मिले टीम। और जिन लोगों को डोनेट में मिल जाती है उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई करे या ना करे, बस यही होता है यार वो नहीं कर रहा तो मैं नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा तो मैं नहीं कर रहा। बट यही है कि हमको करना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा, कोई देखे ना देखे,
परिस्थिति और प्रकृति जरूर देखती, ऊपर वाला जरूर देखता है, वो वॉच करता है, और वो वॉच करता है तो काउंटिंग उसके पास में चलती रहती है। और जब काउंटिंग हो जाता है, जब वो हमारे पुण्य का घड़ा भर जाता है, तो हमारे साथ में ऐसे बेहतरीन लीडर्स आ जाते हैं, उसका आउटपुट भी हमारे पास में आ जाता है। जिस तरीके से आज हमारे ग्रेट एंड ग्रेट लीडर, इंडिया की आन बान शान मिस्टर ताराचंद सावरकर जी के आज उनके पास में आ चुके हैं। आज उनका सीनरी उन्होंने हमारे सामने रखा है। उन्होंने कहा था कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपनी एक गाड़ी को वो लॉन्च करना चाहते थे, अपनी गाड़ी वो लाना चाहते थे, और उन्होंने किया। 23 लाख का गाड़ी उन्होंने खड़ा किया। नेक्स्ट सिनेरियो में उन्होंने लिखा था कि उन्होंने अपना घर बनाना है। देखिए उनका घर वहां पे कंस्ट्रक्शन, मैं गया था उस उनके पुराने घर के अंदर, जहाँ पे झुक के जाना पड़ता था, उसी खटिया पे बैठा था, जो चार वो जो लकड़े वाली खटिया होती है उस पे बैठा था। उसके ऊपर वो गोदड़े रखी हुई थी जिसको हाथों से सिलाकर बनाया गया था। आज देखिए खाली 4 महीने, ये 4 महीने इस इंडस्ट्री की ताकत नहीं है, उनके पीछे उनकी 4 साल की ताकत। नहीं तो लोग 40 साल अपने काम में, अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में करते, न जाने कितने लोगों के लथाड़े खाते, न जाने कितने लोगों की वहां पे बॉस की गालियां खाते। एक लेडीज जब दुकान में जाती है तो 100 साड़ियां देखती है, फिर भी वो दुकान वाला फिर नेक्स्ट टाइम बोलता है, मैडम अगली बार आइए, अगली बार आपके लिए अलग कलेक्शन लेकर आ जाए। सहनशीलता। और यहाँ पे लाइफ 3 जनरेशन की बात है, लाखों रुपए कमाने की बात करते हैं, और 4 लोगों ने क्या लताड़ बोल दिया, 4 लोगों ने क्या नहीं बोल दिया, हम लोग घर के अंदर आके डायलॉग मारना चालू कर देते। कुछ लेडीज जब घर के अंदर कोई सिलाई का काम करती है, आप सोचो कि आप इतना अच्छा वर्क करते हो और 100 रुपए जब सिलाई का उससे लेते हो, फिर भी उसके अंदर वो नुक्स निकालती है। आपने सही नहीं बनाया, आपको समझ में नहीं आया, आपने मेरा कपड़ा खराब कर दिया, आपने मेरा समय खराब कर दिया, आप समय पे नहीं दे सकते। जैसे कि 100 रुपए के अंदर सामने वाले ने आपको खरीद दिया हो, कितने लथाड़े खाते हैं फिर भी। और यहाँ पे इस इंडस्ट्री में लाइफ का सवाल है। तो बिलीव योरसेल्फ, सबसे पहले आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। व्हाई, क्लियर करो। व्हाट, कंपनी ने पूरा लिख के रखा है, मैच करो, मेरे सपने पूरे हो सकते हैं क्या, करो। फिर कैसे करना है, यहाँ पे बहुत लोग आपके साथ में खड़े हैं कैसे करने के लिए। तो बहुत बहुत थैंक यू सर आपका कि आपने आकर आज हमारे इस विजन को और ज्यादा अच्छा कर दिया, बिलीव के अंदर बहुत अच्छा खासा फोकस कर दिया है। और हम लोग आप से यही आपको एक गुरु दक्षिणा के रूप में हमको यही बोलेंगे कि हम लोग आज से ही अपने ऊपर फिर बिलीव करेंगे, फिर उसी तरीके से काम करेंगे, फिर उसी तरीके से टीम को बनाने का काम करेंगे, और फिर वही कहेंगे आई कैन डू इट, वी कैन डू इट। देन हमारे पास हक तब होगा, हक होगा कि यू कैन डू इट। थैंक यू आपका सभी का, आपने यहाँ पे आए हो, यहाँ तक कि समय तक रुके हो, आपने अपना समय को यहाँ पे इन्वेस्ट किए हो, ये आपको रिटर्न में जरूर मिलेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गो फास्टेस्ट सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर, शेरोज मास्टर एंड इंपेरियल मास्टर। जय हिंद, जय भारत, जय एटॉमी। थैंक यू सर।